गुस्सा आया और गुस्से में तलाक दे दी। Did he regret it later? ये तो वो खुद ही बता सकता है। और उसके बाद आप इस फील्ड में आई? उसके काफ़ी अरसे के बाद इस फील्ड में आई, क्योंकि मैंने कभी डिसाइड नहीं किया था ये, इट वाज नॉट माय डिसीजन कि मैं एक्टिंग करूँगी। और फिर वो होता गया, कड़ी से कड़ी मिलती गई। यू नो, एवरीथिंग इज़ हैपन फॉर द अल्टीमेट गुड। कोई डेस्टिनी होती है कहीं। कोई रिग्रेट नहीं खुद को? किस बात का? कि निभ जाती ना, ऐसा होता। देखिए, ये सबसे अच्छी बात होती है कि निभ जाती। दो लोग जब एक घर बनाते हैं तो सबसे पहली दुआ ये होती है कि वो निभ जाए, स्पेशली जब बच्चा भी हो जाए। हाँ, लेकिन वो ऐसा नहीं हो सका। अब इसके लिए मैं किसी से कोई शिकायत नहीं करती। और वाकई ये मैं आपको बात बता रही हूँ कि मेरे जहन में कोई भी एक ऐसी बात नहीं आती कि वो शिकायत में हो। सबसे बड़ी बात ये कि किसी के साथ भी आप वक्त गुजारें, जब आपको उसके साथ गुजारा हुआ कोई खूबसूरत, खुशनुमा, खुशगवार लम्हा जहन में नहीं है तो उससे शिकायत नहीं है। नहीं है जहन में? मेरे जहन में वो कभी कोई वक्त मुझे नहीं याद आता, रिकॉल होता कि उस वक्त ऐसा हुआ तो मैंने याद किया। ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ। और इसके पीछे कोई कड़वाहट नहीं है, ये इट वॉज ऑटोमेटिकली। मेरी ज़िंदगी की कहानी में उस किरदार ने आना था, अपना किरदार अदा करना था और चले जाना था। इट वॉज लाइक दैट, दिस इट वॉज रिटन। और मेरे ख्याल से उसने अपना कैरेक्टर बहुत अच्छा किया। हाँ, and I wish him all the best. Okay, that's big of you, I must say. अकेले बेटे को पाला, कितने साल का था जब you were divorced? I think वो होगा 3-4 साल का। बस? तो किस तरह ये डिसीजन लेके अकेले आना और ये सब करना, ये प्रोसेस कैसा था? क्या सोच के शादी से निकली थी कि अब बस मैं जाऊंगी, अपने ओन पे कुछ कर लूंगी, या पेरेंट्स का सहारा था? गुस्सा इस तरह का कभी नहीं है मुझ में कि मैं ये हो गया है तो अब मैं ये कर दूंगी। नहीं, गुस्सा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मुश्किल तो होगा ना, है ना? एक औरत जिसने कभी कुछ भी नहीं किया, घर में सेटल्ड है, बच्चा भी हो गया, एक सिक्योर माँ बाप के घर से उठ के शादी कर ली, अपने ओन पे होना, एक डर तो लगता है। और उस 90s में तो माहौल बहुत ही और टाइप का था। तो उस वक्त तो ये माहौल होता था कि डिवोर्स हो गई है तो इसको उस लड़की के पास ना बिठाना जिसको मेहंदी लग रही हो, या ये है हमारे यहाँ। बिल्कुल है। हाँ, लेकिन उनसे शिकायत यूँ नहीं है कि वो सब ट्रैप्ड हैं बेचारे, जो इस तरह सोच रहा है। तो जो लोग अगर पहले ही ट्रैप्ड हों उनको आप कैसे छेड़ सकते हैं ना, यू नो। मुश्किल बहुत था, बहुत मुश्किल था। जब आपको कोई तजर्बा नहीं होता ना कि अब आप इस ज़िंदगी में जा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो पहले से ही खौफज़दा होते हैं, जो कि जिन्होंने दूसरी कहानियाँ सुन के और बतानी होती हैं। मुझे ये भी बताया गया कि पहाड़ जैसी ज़िंदगी अकेले कैसे गुजारोगी, पैचअप कर लो। बहुत जवान थी तुम, बिल्कुल जवान थी तब। आई वॉज आई थिंक 23 और 24। बच्ची थी यार। हाँ। तो फिर हुआ ये कि बहुत मुश्किल बात थी वो, बट मुझे बहुत सोचना था, मुझे बहुत बात करनी थी खुद से। अपने आप से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू ही वहाँ से हुआ। सबसे पहले क्या काम किया था? रेडियो किया था और मुख्तलिफ जॉब तो की नहीं थी। फिर उसके बाद जब मैंने ज़रा देखा जायज़ा आसपास का, मैंने रेडियो तक कैसे पहुंची? जब कभी ये अंदाज़ा ही नहीं था कि मेरे अंदर ये हुनर है, तो रेडियो तक कैसे पहुंची? इंटरव्यूज़ देने का बहुत शौक़ था। अच्छा। अभी भी बहुत है। अब तो खैर क्योंकि सब वाकिफ़ हैं मुझसे कि भाई ये टेलीविज़न में काम करती हैं,
मगर जब मैं टेलीविज़न में काम नहीं करती थी ना, मैं हमेशा इंटरव्यूज़ देती थी। मुझे बहुत मज़ा आता था, चाहे वो मेरी रेलेवेंट फील्ड हो या ना हो। बस मुझे उस कसौटी पे बैठने का बड़ा शौक़ होता था जहाँ पर सब बैठे होते हैं और आपको एक तनकीदी जायज़ा ले रहे होते हैं। तो वो जो तनकीद है ना, वो तनकीद मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग करती है, कैसी भी हो। कहीं पर भी जब ज़िंदगी की प्रैक्टिकल ज़िंदगी की इब्तिदा हुई तो संभल कर गिरना, गिर कर फिर संभलना, जबकि आपके अतराफ़ कोई हाथ ही ना हो। और ये कुदरती तरीके से हुआ। मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मेरी अम्मी बहुत प्यारी हैं, मेरी बहनें बहुत प्यारी हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जब मुझे ज़रूरत पड़ी कि मैं किसी से बात करूं तो वहाँ पर कोई नहीं हुआ। क्यों? वो इसलिए, ऐसे नहीं कि किसी ने जानबूझ के किया, ऐसा नहीं। वो हेल्प जो है वो आपको थोड़ी सी दूर सरक जाती थी और मैं इस तरह थी कि मैं अब गिर पड़ी हूँ तो मैं उठूँगी कैसे, तो किसी चीज़ को पकड़ूँ तो उठूँ, मगर वो किस चीज़ को पकड़ूँ, कुछ नहीं था। इसलिए मुझे बैलेंस करना आया उस बारीक सी रस्सी पर कि किस तरह गिरना नहीं है। इसलिए मुझे वो बैलेंस आया। एंड आई एम सो थैंकफुल फॉर ऑल दोज पीपल कि आई एम सो थैंकफुल टू देम कि जब मुझे बहुत शदीद ज़रूरत थी कि मैं किसी पेड़ से भी बात करने को तैयार थी, मगर एट दैट मोमेंट कोई नहीं था, दोस्त भी नहीं थे। नहीं, दोस्त नहीं बनाती। दोस्त बनाती हूँ और बहुत दोस्त भी हैं, मगर अगर दोस्तों से ये बात करना शुरू करूँ कि आज आई फील सफोकेटेड, और ये अब नहीं है, ये पहले था, तो दोस्त जो हैं वो बात पलट के कुछ और बात करना शुरू कर देते हैं। तो मुझे लगा कि उसकी अपनी कैपेसिटी इतनी महदूद है, मैं क्या बेचारे लोगों पे ये वो डालूं। फिर अपनी दोस्ती खुद ही से हो गई। अरे वाह। और जब खुद से हुई तो खुद से बात करके, और फिर बहुत प्यारे लोग भी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने भेजे मेरी, जो मेरी बहुत बड़ी गाइडेंस रहे, जिनमें कोई डिग्री नहीं मैंने उनसे बाकायदा ली, लेकिन मैंने उनसे सीखा उनके पास बैठ के। और बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं और मैं उनके लिए जो अब हैं और जो अब पर्दा इस दुनिया में नहीं है, तो उनके लिए मेरी बहुत दुआएं, स्टिल इन कांटेक्ट। और मुझे लगा इस सब पूरी कहानी से कि मुझे लगा कि अगर उलझ जाओ कहीं तो खुद को ढीला छोड़ दो। हाथ पांव हिलाने से धागे और उलझ जाते हैं। जस्ट लीव इट उस पे, और आपको जहाँ पहुँचाना है उसने वो पहुँचा देगा।